जी साहब, तो क्या अब इस पूरे नए सिनेरियो में जहां अमेरिका, ट्रंप, फिर बाकी जो इस समय पूरी दुनिया में पोजीशन है, इतने सारे वॉर्स ऑनगोइंग हैं, ब्रिक्स हकीकत बन सकता है? जो वक्त वक्त पे बात होती रही, और डोनाल्ड ट्रंप इससे भी काफी खफा होते हैं, उस पर भी वो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन क्या वक्त आ गया है जब बाकी के देश, जैसा कि ब्राजील के प्रधान राष्ट्रपति ने कहा कि भाई मैं बात करूंगा अब मोदी जी से, जिनपिंग से, लेकिन ट्रंप से नहीं बात करूंगा, तो जो चीज वक्तव्यों में आ रही है अब वो धरातल पे भी उतरेगी या उतरना चाहिए? उतरना चाहिए, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, और उतरेगी ये भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ब्रिक्स, जो कि बीच में एक मिडलिंग जैसा हो गया था, और उसको पुश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी देखते हैं कि ब्रिक्स एक उनके एक एज ए ग्रुप काफी बड़ा एक इकोनॉमिक सेगमेंट बन रहा है। और दूसरा, जो ब्रिक्स में जो कुछ बातें हुई कि पेमेंट के लिए स्विफ्ट को छोड़कर एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाया जाए और डॉलर की जगह एक दूसरी करेंसी बनाई जाए जिसका कि ट्रेड आपस में हो सके, तो इसका एक्सपेरिमेंट एक यूनिट नाम से करेंसी बनाने की बात है, और उसके काफी उसकी स्टडी और इवोल्यूशन हो चुका है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जी को देखें, उनका एक ये भी खतरा है उनको कि अगर डॉलर का वर्चस्व खत्म हुआ तो वो भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा, जो कि लॉन्ग टर्म होगा। और हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली एक एक शताब्दी में एक एक करेंसी और एक एक कंट्री रही है। पहले यूरोप में स्पेन वगैरह थे, फिर 100 साल इंग्लैंड रहा, फिर अब 100 साल से ज्यादा 100 साल नहीं, 75 साल से अमेरिका है। तो क्या अमेरिका के डॉलर की वर्चस्व खत्म होने का टाइम आ गया? और यस, इन ब्रिक्स में भारत कोशिश कर रहा था कि अमेरिका के साथ भी वो अपना बना के रखे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब पुश कर रहे हैं कि ब्रिक्स में, अब आप देखिए, अगर पिछले 1 महीने में 2 महीने में देखें तो जयशंकर जी, डोवल जी, राजनाथ सिंह जी, सब लोग चाइना जाके आए हैं, और अब मोदी जी के जाने की बात हो रही है। तो हम और हमारे जो वक्तव्य हैं वो भी चाइना के बारे में, अब हमने शब्दावली में परिवर्तन आया है। जिस प्रकार के हम शब्द यूज कर रहे थे, अब हम कम उस तरह के यूज कर रहे हैं। ठीक है, चाइना से भी हमें काफी परेशानी है, लेकिन जैसे एक वरिष्ठ इकोनॉमिक्स जेफरी सैक्स कहते हैं कि आप पड़ोसी को बदल नहीं सकते, आपके चाइना आपके बॉर्डर पर है और हमेशा रहेगा। तो ये ब्रिक्स हो या ना हो, तब भी हमारे इंटरेस्ट में कि हम चाइना के साथ में हमारे रिलेशन ऐसे हों कि जो हमें शांति से ग्रो करने दें, और शांति से आपस में सद्भाव के उसमें किस प्रकार से डिप्लोमेसी के द्वारा, किस प्रकार से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ा के, किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करके किया जा सकता है। और वक्त शायद उसका आ गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगले 3 साढ़े 3 साल इसको और ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करने की तरफ पुश करते रहेंगे। ये जो भारत पर उन्होंने अभी अंतिम वार चलाया है, ये और भी ज्यादा, देखिए भारत ने कोई प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। भारत इस प्रकार का अपमान और इस प्रकार का, जैसा भट्टाचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा कि दो बातें चाहते थे ट्रंप साहब। एक, भारत के साथ एक बड़ी डील की घोषणा कर पाए, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी घोषणाएं पसंद है। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल पाए देश में। वो हो नहीं सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भारत में खुल नहीं सकता। जापान और यूरोपियन यूनियन ने कमजोरी दिखाकर, घुटने टेक कर भारत के लिए एक परेशानी पैदा की है। लेकिन ठीक है, भारत खड़ा हुआ है, और ब्रिक्स अगर स्ट्रेंथन होता है, एक नई करेंसी भी आ सकती है, एक नया पेमेंट सिस्टम भी आ सकता है, और अगर वो हुआ तो अमेरिका का लिए ये डोनाल्ड ट्रंप जी का खोदा हुआ खुद का गड्ढा होगा। जी। अच्छा, इस बीच भारत की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई है। ये जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया तो बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन जो उसके हाइलाइटर्स है मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट यूएस शुड चूज टू इम्पोज एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया फॉर एक्शन दैट सेवरल अदर कंट्रीज आर ऑल्सो टेकिंग इन देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वी reiterate that these actions are unfair, unjustified and unreasonable. India will take all actions necessary to protect its national interest. ये भारत की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। जैसा मैंने कहा कि मैंने उसके कुछ अंश पढ़े हैं, और जो पूरा संदर्भ में कहा गया है वो ऑयल इंपोर्ट के ऊपर जो बात आई थी और उसके बाद अतिरिक्त टैरिफ की बात आई थी वो लगा, और अब भारत ने जवाब दिया है कि दूसरे कई देश भी ऐसा कर रहे हैं, भारत ने भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसा किया है। और फिर से हम दोहरा रहे हैं कि ये गलत है, अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए
जो भी कदम जरूरी है वो सब उठाएगा। मिताली, एक सदी हुई प्रतिक्रिया, एक सही प्रतिक्रिया और एक क्लियर मैसेज। बिल्कुल, बिल्कुल विपिन, और ये बहुत ही ज़रूरी था आज ये कहना, क्योंकि जैसे हम सारे पैनलिस्ट एग्री कर रहे हैं कि आज तक भारत का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत मेजर्ड है। हमने सोच के समझ के हमेशा एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात वापस ग्लोबल कम्युनिटी को और अमेरिका को कही है, लेकिन इसे आप हमारी वीकनेस ना समझें, ये बहुत ज़रूरी है। आज भारत को अपने लोगों के हित में एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमें पूरी दुनिया को ये कहना है, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया को ये कहना है कि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है, चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी है। चाहे अमेरिका हमारे साथ काम करे या नहीं, हम ऑलरेडी उस पाथ पर हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा, अगर हम अपनी कंजम्पशन इकोनॉमी की बात करें, अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें, हम अपने सर्विस सेक्टर की बात करें, आज हम अपने टूरिज्म सेक्टर की बात करें, हम अपने किसी भी बड़े सेक्टर की बात करें, तो हम काफी देशों से बहुत आगे हैं और ग्लोबल साउथ के सारे देश भारत के साथ काम करना चाहते हैं। आज फिलीपींस के प्रेसिडेंट इंडिया में है, यहाँ मैं एक्चुअली उसी इवेंट में आई हुई हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि फिलीपींस भी हमारे साथ काम करना चाहता है। ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करना चाहती हैं, और ये ट्रेड सिर्फ गुड्स की बात नहीं है, सारी कंट्रीज भारत के साथ सर्विसेज में भी ट्रेड करना चाहती हैं। तो मेरे हिसाब से भारत के पास फ्रेंड्स की कोई कमी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्टेटमेंट से निकल के आती है कि कोई कंट्री आज के डेट में किसी और कंट्री को इकोनॉमिकली बुली नहीं कर सकती। ये वो आज दौर नहीं है जो कि 1970s और 1960s में और उससे पहले था, कॉलोनियलिज्म वाला। आज हम एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में काम करते हैं, और आज ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो उसी ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को एक तरह से तोड़ने के लिए लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी वीक होती हैं तो ये रूल्स बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर एक तरह से टूट जाता है। तो आज भारत का ये स्टैंड लेना एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है, पूरे ग्लोबल साउथ के लिए एक मैसेज है, पूरे सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक मैसेज है कि आप दबाव में मत आइए, आप स्ट्रांगली खड़े रहिए, हम आपके साथ खड़े होंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे और हमारी इकोनॉमीज भी आगे बढ़ेंगी और हम बुली नहीं होंगे किसी से भी। जी शुभमय, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट सोच रहे हैं या कर रहे हैं, क्या अमेरिकन कंपनीज भी दबाव में होंगी? मतलब चलिए, टैरिफ तो एक बात हो गई, ये एक्सपोर्ट्स की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर एप्पल मौजूद है, इनफैक्ट अब तो टेस्ला आ गई है। मस्क और ट्रंप के संबंध अब जग जाहिर हैं, जैसा भी है। और भी कई कंपनीज हैं, और अभी तो वो 10 बार ये भी कह चुके हैं कि मैं टिम कुक को बोल चुका हूं कि आप इंडिया में प्रोडक्शन घटाएं। टिम कुक 2 दिन पहले बोले कि सबसे ज़्यादा जो अमेरिका के लिए फ़ोन बन रहा है वो इंडिया में बन रहा है। तो क्या ये अमेरिकन कंपनीज या बोइंग फॉर एग्जाम्पल, जिसका आप एग्जाम्पल भी दे रहे थे थोड़ी देर पहले, ट्रंप के दबाव में आएंगे और उसका भी इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा? क्योंकि ये तो अभी टैरिफ पे बात है, लेकिन आगे इन कंपनियों पे भी चीजें आएंगी, या फिर वो उस दबाव में नहीं झुकेंगी, वो अपना बिजनेस देखेंगी, या ये ऐसा कर पाना उनके लिए संभव होगा? विपिन जी आप सही कह रहे हैं। वेपनाइजेशन ऑफ कंपनीज सच में हो रही है। ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर देशों में पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या है उस तरफ झुक रहे हैं, इसलिए आपका आशंका सही है, हो ही सकता है। मेरा कहना है कि वी शुड नाउ, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम और कितना दूर तक हमारे ऊपर इकोनॉमी के ऊपर पेन आएगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बता सकता हूं कि इंडिया के लिए ये दिस इज नॉट अ वेरी ह्यूज पेन। कंपनीज को अपने इन्वेस्टमेंट्स समेट कर वापस जाना इज डिफिकल्ट इटसेल्फ, लेकिन वो जरूर, अगर ट्रंप चाहेंगे तो जरूर सॉफ्ट वर्ड्स यूज करेंगे दैट दे आर ऑल्सो अलाइन विद द ट्रम्पियन इंटरेस्ट्स। मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं।
दूसरी बात यह है कि इंडिया के लिए ये कितना मुश्किल है कि कितना हम लोग फेस करेंगे और कितना हम लोग इसमें हम अपने आप को संभाल पाएंगे। मेरा कहना है कि दिस इज नॉट ए कैटेक्लिज्म। इंडिया, अभी आनंद महिंद्रा जी का ट्वीट में पढ़ रहा था, एंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेट अस नॉट वेस्ट दिस क्राइसिस। हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है। इंडिया गवर्नमेंट के लिए अभी इस वक्त मौका है कि बहुत सारे डिफिकल्ट रिफॉर्म्स की जो दौर बीच में थोड़ा ठंडा पड़ गया था, उनको हैसन अप करने का। मैंने एक्सपोर्ट्स वाला चीज़ बताया, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारे कंपनीज के लिए बहुत फ़ायदा दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत फ़ायदा ला सकता है। अगर जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके का, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक विद इन द कंट्री, तो देयर इज अ ह्यूज रेंज जो हम ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एंड इनका बहुत फायदा है। रिमेंबर, पावर, दिस इज द पावर गेम। इट इज ऑलमोस्ट लाइक द, आई मीन, एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल थी ना, आई एम डूइंग इट बट विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज ऑलमोस्ट लाइक द वर्ल्ड वॉर। हिटलर के सामने बहुत सारे देशों ने नहीं झुका था, एंड दे डिसाइडेड टू कंट्रोल, डू देयर थिंग्स देमसेल्व्स। हम लोग, हमारे जो जरूरत है उसको हम खुद करेंगे तो बहुत फायदा ला सकते हैं, एंड एसेंशियली दैट विल मीन ग्रोइंग। आज रिजर्व बैंक का जो डेटा आया है उससे वी आर क्लियर दैट द इंडियन इकोनॉमी डजंट हैव टू मेनी रीजंस टू वरी। सो उसी चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वी आर इन अ गुड पोजीशन, वी हैव गॉट अ वेरी गुड मार्केट, द पर कैपिटा इनकम राइज कर रहा है, देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कंट्री इन द वर्ल्ड। सो देयर, वो चीजें तो कहीं नहीं गई जी। तो कुल मिला के शुभम, क्योंकि अब मेरा समय समाप्त होने आ गया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है, ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच होगी। एट लास्ट सुब्रमण्यम साहब, कल इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? जरूर बुरा इम्पैक्ट होगा, पैनिक तो होगी इसमें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है? इट्स नॉट ए ट्रेड टॉक, वो साफ है। तो अब इसमें हल आएगी कि क्या हम दबाव में आके रशिया के साथ अगेंस्ट अमेरिका कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब इसमें लाइट कहाँ पे है? एंड ऑफ द टनल में अभी नहीं दिख रहा है। तो नेचुरली मार्केट में जब ये अनसर्टेनिटी होती है तो इम्पैक्ट जरूर होता है। तो कल मार्केट तो गैप डाउन ओपन ही करेगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स, उसका काउंटर कुछ अमेरिका कहती है, ठीक है, ये डिस्कशन में कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डे ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट कैन रिकवर। अदरवाइज ये मैं सोचता हूं कि जैसे पोखरान की जो न्यूक्लियर हमने एक्सप्लोजन किया था, उसके बाद जो इम्पैक्ट आया था, उसकी तरह ये नया पोखरान है। 50% टैरिफ इज अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इंडिया।